आज जो मुस्करा रहा है उसको दर्द ने पाला होगा। जो आज चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती है दोस्तों। यहाँ जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, उसी दिए में उजाला होगा। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल। विद्यार्थियों, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। इसे चाहो तो अपनी मेहनत के पसीने से बना लीजिए और चाहो तो बर्बाद कर दीजिए। अगर लड़ना ही है तो खुद से लड़ो, अपने को मेहनत की भट्टी में झोंक दीजिए। थोड़ा डूबेगा मगर मैं फिर तैराऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देखना, एक दिन मैं फिर जीत कर दिखाऊँगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही। जिंदगी में कामयाब बनना है तो याद रखना, पाँव भले ही फिसल जाएं एक बार, लेकिन जुबान को कभी मत फिसलने देना। डरना नहीं है जिंदगी से, बस लड़ना है। हमने भी सुना है कुछ पाने के लिए लोगों को खोना पड़ता है। याद रखना, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हो उसे आप जरूर प्राप्त कर सकते हो। यदि सफलता एक सुंदर पुष्प है तो विनम्रता उसकी सुगंध है। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाएं आप तक आसानी से पहुंच सकें। कक्षा को आप सभी एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। और आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन। तो प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकोमल कवि, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम कलाधर है, झारखंडी है और ये कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला, महाप्राण, श्रीमान गरगत सिंह वर्मा, साहित्य शार्दूल आदि उपनामों से जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का राजकुमार कवि, अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्ध कवि, गोसाई दत्त पंत इत्यादि नामों से जाना जाता है। और हरवंश राय बच्चन जी को जनता के बीच का कवि कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। ये कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो ये छायावाद के संदर्भ में परिभाषा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की है। फिर हम आगे देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। पहला रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली के पद्धति विशेष व्यापक अर्थ में। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी बताते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं छायावाद के विषय में, जिसे आप सभी को याद करके रखना है। आपका अगला प्रश्न है, इन कवियों को आरोही काल में व्यवस्थित करना है। पंत प्रसाद निराला महादेवी वर्मा, प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा, निराला प्रसाद पंत महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा पंत प्रसाद निराला। तो जो आरोही क्रम है वो है आपका विकल्प बी, यानी जयशंकर प्रसाद जी का जीवन काल 1889 से 1937 ईस्वी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1899 से 1962 ईस्वी है। सुमित्रानंदन पंत जी का 1900 से 1977 ईस्वी है।
महादेवी वर्मा का 1907 से 1987 ईस्वी जीवन काल माना गया है और इसी के आधार पर आपका विकल्प भी सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है, यानी कौन सी बात कही जा रही है? अंध रूढ़ की प्रतिक्रिया, पूंजीपतियों के प्रति घृणा, भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति, शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो इसमें क्या है, एक भिक्षुक है, उस भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण किया जा रहा है। जो भिखारी है उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर के चिपक गए हैं, अर्थात एक हो गए हैं, और वो लकुटिया अर्थात डंडे को लेकर के चल रहा है, उसकी कमर झुकी हुई है, जो क्या है एक एक मुट्ठी दाने के लिए इधर उधर घूमता फिरता है। और ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता भिक्षुक से ली गई हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। तो आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति ये विशेषता है, कल्पना की अतिशयता ये भी है, और सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह ये भी छायावाद की विशेषता है। जो नहीं है वो है आपका विकल्प डी, यानी सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। आगे चलते हैं, जो छायावाद की अन्य विशेषताएं हैं उसको भी हम देखेंगे। यानी कल्पना की अतिशयता, कल्पना बहुत ज़्यादा है, रूढ़िवादी और सामंतवादी परंपरा का विरोध किया गया है, ध्वन्यात्मकता है, लाक्षणिकता है, सौंदर्य में प्रतीक विधान है, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति की गई है, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है, प्रकृति चित्रण भी है, रहस्यवाद भी है। उसके साथ साथ में राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति देखने को मिल जाती है। आपका प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है? दीपशिखा, नीरजा, निहार, सांध्यगीत, निहार, नीरजा, दीपशिखा, सांध्यगीत, निहार, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, सांध्यगीत, दीपशिखा। तो सही क्रम क्या है? वो है आपका विद्यार्थियों विकल्प सी, अर्थात ये जो निहार रचना है इसका प्रकाशन कब होता है? 1930 ईस्वी में। फिर जो आप देख रहे हैं नीरजा, इसका प्रकाशन कब होता है? 1935 ईस्वी में। फिर है दीपशिखा, इसका प्रकाशन कब होता है? आपका सांध्यगीत है इस क्रम में, जो है सांध्यगीत का प्रकाशन कब होता है? 1936 ईस्वी में। और दीपशिखा का प्रकाशन कब होता है? वो है आपका 1942 ईस्वी में। और इसी आधार पर आपका विकल्प सी सही उत्तर है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो निराला जी की मुक्त छंद की कविता जूही की कली, इसको जो है बिना प्रकाशित किए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वापस कर दिया था। और इस रचना का प्रकाशन जो है 1916 ईस्वी में होता है। और इसको निराला जी की प्रथम रचना माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे और इसी पत्रिका में इस कविता को छापने से इनकार कर दिया था और इस कविता के ऊपर अश्लीलता का आरोप लगा दिया था। फिर आपका अगला प्रश्न है, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में ये कथन किसका है? लक्ष्मण, जाम्बवान, सुग्रीव, विभीषण। तो राम की शक्ति पूजा कविता में ये कथन किसका है? जाम्बवान जी का, जिसमें क्या बताया जा रहा है? रावण जो है अधर्मी है,
पापी है, उसका आचरण अशुद्ध है, तो वो आपको जब इस प्रकार से परेशान कर सकता है तो आप तो जो है सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो और आपकी विजय निश्चित होगी और रावण का साम्राज्य जरूर ध्वस्त होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांदिकाकली इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है, गिरजे का घंटा किसकी पहली कविता मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। तो गिरजे का घंटा ये पहली कविता किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की, और इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में होता है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कविता का नाम क्या है? सावन पंचक। इसका प्रकाशन 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम कविता का नाम क्या है? जूही की कली, जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार। यह का पंक्तियां निराला की किस कविता से ली गई हैं? राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बनबेला, इसने निर्झर बह गया। तो ये पंक्तियां निराला जी की बनबेला रचना से ली गई हैं, जिसमें निराला जी बताते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ व्यतीत हो गया और मैं अपने जीवन संग्राम से हार गया। क्योंकि निराला जी ने भी अपने जीवन में बहुत ही समस्याओं का सामना किया था, बहुत सारी परिस्थितियों ने एक साथ उनके ऊपर आक्रमण किया था। उसी अपने निजी जीवन के बारे में इन पंक्तियों में बता रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार का नाम क्या है? वियोगी हरि, राय कृष्णदास, बेढब बनारसी, श्रीनाथ सिंह। तो छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस जो है, इसको किसने लिखा है? राय कृष्ण दास जी ने। और वियोगी हर जी की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है वीर सतसई, जिसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में होता है। दूसरी रचना है चरखा स्तोत्र। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? वियोगी हर जी की, जिनमें प्रसिद्ध कौन सी है? वीर सतसई। आपका अगला प्रश्न है, लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो कि 2 खंडों में विभाजित है। उन 2 खंडों के नाम कौन से हैं आपको बताना है। चलिए हम देखते हैं वो 2 खंड कौन कौन से हैं। बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य, जीवन और प्रकृति, व्यक्ति और समाज, इनमें से कोई नहीं। तो लोकायतन रचना के जो 2 खंड हैं उसका नाम क्या है? बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य, यानी विकल्प ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस रचना में अरविंद दर्शन का प्रभाव देखा गया है। किस दर्शन का? अरविंद दर्शन का। और अरविंद का मतलब विद्यार्थियों क्या है? यहाँ पर अरविंद घोष के जीवन चरित्र से। इसमें अरविंद के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया गया है और इस रचना के ऊपर सुमित्रा नंदन पंत जी को सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया था। फिर आपका प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। यानी हरिवंश राय बच्चन जी किस काव्यधारा में आते हैं? छायावादी, हालावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। तो हरिवंश राय बच्चन जी की गणना जो है हालावादी काव्यधारा में की जाती है। और बच्चन जी प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल आदि। बहुत ही शानदार रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी ने भी हिंदी साहित्य को प्रदान किया है, जिसको हालावाद नाम दिया गया है।
फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। एक दूसरे से न मिल सके, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। इच्छा क्यों पूरी हो मन की। उपयुक्त पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? चिंता से, कर्म से, संघर्ष से, रहस्य से। तो ये काव्य पंक्तियां कामायनी महाकाव्य के रहस्य सर्ग से ली गई हैं, जो कि क्या है कामायनी, ये आपका महाकाव्य है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और इसमें 15 सर्ग हैं। कितने हैं विद्यार्थियों? 15 सर्ग माने गए हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद आदि। प्रथम सर्ग का नाम जो है चिंता है, और द्वितीय सर्ग का नाम जो है आशा है, और अंतिम सर्ग का नाम क्या है? वो है आपका आनंद। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं का सही क्रम आपको निर्धारित करना है। निशा निमंत्रण, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मिलन यामिनी। प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, जाल समेटा। मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, निशा निमंत्रण, जाल समेटा। निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। तो प्रकाशन वर्ष के आधार पर इनका जो सही क्रम है वो कौन सा है? आपका विकल्प बी, यानी जो आप देख रहे हैं प्रणय पत्रिका, इसका प्रकाशन कब होता है? वो है आपका 1954 ईस्वी में। फिर निशा निमंत्रण को आप देख रहे हैं, वो कौन सी है? 1938 ईस्वी में। फिर मिलन का प्रकाशन कब होता है? 1950 ईस्वी में। और जाल समेटा, इसका प्रकाशन कब होता है? 1973 ईस्वी में। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं? वो आपको बताना है। नीरजा, सांदगीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, परिमल, गीतिका, प्रबंध पद्म, तुलसीदास, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या। तो जिस विकल्प में सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं वो है आपका विकल्प बी, झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त जो इनकी रचनाएं हैं उसको भी हम देखते हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, आंसू, कामायनी आदि। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है किस रचना से उद्धृत हैं। दुख की पिछली रजनी बीच, 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 विकसता सुख का नवल प्रभात, विकसता सुख का नवल प्रभात। ये काव्य पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, साकेत, कामायनी, यामा। तो ये कामायनी महाकाव्य से ली गई हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं कि जो मनुष्य का जीवन कैसा है, रात्रि के समान है। रजनी माने रात होता है। तो जिस प्रकार रात के बाद
सुबह होती है, सुनहरा प्रभात होता है, दिन होता है जिसमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी है। यदि आज उसके जीवन में दुख है तो आने वाला समय उसके सुख का होगा, अर्थात प्रभात की तरीके से उसके जीवन में सुख दिखाई पड़ेंगे। और सुख और दुख क्या हैं? ये दोनों हमारे मन के विकल्प हैं। यदि हम मन से अपने आप को सुखी महसूस करते हैं तो हम सुखी होते हैं, और यदि मन से हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, तो हम दुखी दिखाई पड़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और ये काव्य पंक्तियाँ कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं, जिसका प्रकाशन काल 1935 ईस्वी में माना गया है। जबकि चांद का मुँह टेढ़ा, इसके लेखक कौन हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध जी। साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। और यामा की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा जी। और यामा कृति के ऊपर ही महादेवी वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। फिर आपका अगला प्रश्न है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है क्या है? 1935, 1934, 1936, 1933। तो मधुशाला का प्रकाशन कब है? 1935 ईस्वी। और 1936 ईस्वी में मधुबाला का प्रकाशन है। 1937 में मधु कलश रचना का प्रकाशन हुआ है। और ये सभी ग्रंथ हैं किसके विद्यार्थियों? हरिवंश राय बच्चन जी के। किसके हैं? हरिवंश राय बच्चन जी के। और ये सभी ग्रंथ जो है हालावाद के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मंदिर मस्जिद गिरजाघर में मेल कराती मधुशाला। आपका अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, वीरेंद्र मिश्र। तो निशा निमंत्रण ये रचना विद्यार्थियों हरिवंश राय बच्चन जी की है। और ये रचना कैसी है? प्रणय मूलक है, यानी प्रेम परक है। और इसके अंतर्गत जो है प्रेम और मस्ती की कविताएं संकलित की गई हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, अपराजिता के लेखक हैं कौन हैं? नरेंद्र शर्मा, अंचल, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो अपराजिता ये किसकी रचना है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की। और इनके काव्य में नारी के प्रेम एवं सौंदर्य की उदात्त कल्पना की गई है। अपराजिता, मधुलिका, मधुकण, किरणवेला, करील, लाल चूनर इत्यादि सभी रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी के काव्य संग्रह हैं। अपराजिता इनकी जो रचना है, और मधुलिका में वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। वासनात्मक मतलब जिसमें मनुष्य के शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अर्थात जिसमें वासना नजर आती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जगदीश गुप्त, हरिवंश राय बच्चन। तो हालावाद के प्रवर्तक अभी हमने ऊपर आपको बताया था हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन काल 1907 में जन्म, 2003 में इनकी मृत्यु होती है। और इनके काव्य को प्रेम और मस्ती का काव्य कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी को हिंदी का बायरन भी कहते हैं, यानी जैसे अंग्रेजी में लेखक बायरन है वैसे ही हिंदी को बच्चन जी मिल जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा,
शत्रु मेरा बन गया है, छल रहित व्यवहार मेरा। उक्त पंक्ति किस कृत से ली गई है? मधुशाला, मधुबाला, पलाशवन, मधुकलश। तो हरबंस राय बच्चन जी की रचना मधुकलश से ये काव्य पंक्तियाँ ली गई हैं। और इसके साथ साथ जो है मधुशाला में क्या लिखते हैं हरबंस राय बच्चन जी? सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला। ये पंक्ति कहाँ की है? इनकी मधुशाला रचना की। और अगली पंक्ति है, बस एक बार पूछा जाता है, यदि अमृत से पड़ता पाला। ये पंक्तियाँ मधुबाला रचना की हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी हिंदी में एक विचारधारा चलती है, मानसलवाद भी उसके प्रवर्तक को पूछा जा रहा है। रामेश्वर शुक्लंचल, हरबंस राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। और ये मानसलवाद है क्या विद्यार्थियों? यानी इसमें प्रेम, वासना, काम इत्यादि का चित्रण किया जाता है। जहाँ पर क्या है, जो व्यक्ति का शरीर है उससे प्रेम करने की आदत जो है सर्वप्रमुख मानी जाती है, अर्थात जिसे आप हाड़ मांस का शरीर कहते हो। यानी वासनात्मक प्रेम ज़्यादा होता है। त्याग, बलिदान, न्यौछावर करने की प्रवृत्ति ऐसे प्रेम में नहीं होती है। और ऐसे प्रेम में स्वार्थ पूर्ति की भावना ज़्यादा पाई जाती है। हिंदी काव्य में रामेश्वर शुक्ल अंचल मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं और ये छायावाद के उत्तरार्ध के कवि हैं। जबकि हरबंस राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद को भी प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। और इलाचंद्र जोशी जी ने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? क्वासी, रश्मिरेखा, उर्मिला, कुमकुम। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का जो सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है उसका नाम है कुमकुम। इसका प्रकाशन कब होता है? 1939 ईस्वी में। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं उर्मिला, अपलक, रश्मिरेखा, क्वास, हम बिस्पाई जन्म के इत्यादि। फिर आपका अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो पुष्प की अभिलाषा बहुत ही शानदार कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। और माखनलाल चतुर्वेदी जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि माने गए हैं। इनको एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। और जो पुष्प की अभिलाषा ये कविता है, ये वीर रस से परिपूर्ण रचना है। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, माता, समर्पण, ये सभी माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य संग्रह हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य विजय ये सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? पाथे, गोपिका, बापू, अनाथ, आर्द्रा, विषाद इत्यादि। जबकि अंतिम आकांक्षा, नारी, गोद इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के
बीच में था, किसने कहा है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये कथन जो है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच। किसने लिखा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। और ये कथन उन्होंने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास अपने इतिहास ग्रंथ में दिया है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी जी से है? सिपाही, आर्द्रा, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा। तो इनमें से किसका संबंध है? विकल्प बी यानी 1 और 4। इसका मतलब यही है कि जो सिपाही रचना है और पुष्प की अभिलाषा, ये दोनों जो है रचनाएं माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसानल। हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसानल। उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? कुरुक्षेत्र, जयद्रथ वध, उन्मुक्त, अशोक की चिंता। तो ये जो ध्येय वाक्य है किस रचना से है? उन्मुक्त। और उन्मुक्त ये रचना है किसकी? सिया राम शरण गुप्त जी की, जिसमें गुप्त जी क्या बताते हैं कि हिंसानल से शांत नहीं तो होगा हिंसानल। अर्थात जो है कोई हिंसा पे उतारू है, कोई युद्ध कर रहा है, कोई मार काट कर रहा है, तो हिंसा का जो है जवाब, हिंसा का उत्तर हिंसा से ही दिया जाए। इससे क्या है? युद्ध कभी शांत नहीं होगा। अर्थात जो है अंत में आकर के समझौता करना ही पड़ेगा, वही उसका एकमात्र उपाय है। लड़ने को कोई कितना भी लड़ ले और कितनी भी मारकाट हो जाए, लेकिन उसका अंतिम जो सत्य है वो क्या है? समझौता। फिर रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओज और पौरुष का कवि। इसके साथ साथ इनको अधैर्य का कवि कहा जाता है, समय सूर्य का कवि कहते हैं, डिप्टी राष्ट्र कवि भी माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय आदि। मैथिली शरणगुप्त ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इनको हरिगीतिका छंद का बादशाह माना जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं? हैं कौन कौन? राम नरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारत भूषण अग्रवाल। तो इनमें से जो कवि आपके उत्तर छायावाद से संबंधित हैं वो हैं आपके कौन? रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन, अर्थात विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। राम नरेश त्रिपाठी ये द्विवेदी मंडल के कवि हैं, अर्थात इनकी गणना जो है द्विवेदी युग में की जाती है और वे दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि माने जाते हैं। भारत भूषण अग्रवाल ये प्रयोगवादी कवि हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, करील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल आदि। बालकृष्ण शर्मा जी की रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मिरेखा, अपलक, क्वास, हम बिस्पाई जन्म के इत्यादि। राम नरेश त्रिपाठी जी ने जो रचनाएं लिखी हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न इत्यादि। भारत भूषण अग्रवाल जी ने कौन सी रचनाएं लिखी हैं? छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग।
फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह परिभाषा किसने दी है? महादेवी वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा। तो छायावाद के विषय में ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा जी का। और छायावाद के विषय में आगे विवरण दिया गया है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ये परिभाषा किसने दी है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। ये बात प्रसाद जी कहते हैं। और छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। ये परिभाषा छायावाद के विषय में डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने दी है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? मुग्धा, नवोढ़ा, वासक सज्जा, खंडिता, अभिसारिका। तो किस प्रकार की नायिका का उल्लेख किया गया है नौका विहार कविता में? वो है मुग्धा नायिका। नौका विहार कविता किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। और सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन इत्यादि। लोकायतन इसको महाकाव्य माना गया है, जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र पर लिखा गया है। और चिदम्बरा रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया था? चलिए हम देखते हैं। तरंगों से फेंकी मणि एक। फिर है करुणामय सुंदर मौन, हृदय की अनुकृति, वसंत के दूत, प्रथम कवि का सुंदर छंद। तो कामायनी में जो मनु हैं उन्होंने श्रद्धा को क्या कहा था? बसंत के दूत। यदि आपने अपना उत्तर विकल्प डी चयनित किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। और कामायनी ये क्या है विद्यार्थियों? महाकाव्य है। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग। जयशंकर प्रसाद जी को इलाचंद्र जोशी जी ने छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। आगे बढ़ते हैं। कामायनी में जो 15 सर्ग हैं कौन कौन से हैं उसको भी हम देखेंगे। चिंता प्रथम सर्ग है, फिर आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद इत्यादि। पहले सर्ग का नाम चिंता है और अंतिम सर्ग का नाम आनंद है। कामायनी में किस रस की प्रधानता है विद्यार्थियों? तो वो है आपका शांत रस। निर्वेद क्या है? स्थायी भाव इसका होता है। इसमें इड़ा बुद्धि की, कुमार मानव का प्रतीक है। और इसमें मुख्यतः जो है समरसतावादी और आनंदवादी दर्शन की प्रतिष्ठापना की गई है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है? आपको बताना है।
चिंता आशा श्रद्धा काम वासना, चिंता आशा काम वासना, चिंता आशा श्रद्धा काम वासना, चिंता काम श्रद्धा आशा वासना, चिंता काम आशा श्रद्धा वासना। तो इसका जो कामायनी में क्या है, प्रारंभ से लेकर वासना तक जो सही क्रम है वो विकल्प सही आपका है सी, यानी सबसे पहले चिंता सर्ग है, फिर आशा है, उसके बाद श्रद्धा है, उसके बाद काम है, उसके बाद वासना है, फिर आगे के सर्ग आते हैं। और कामायनी ये रचना किसकी है विद्यार्थियों? जयशंकर प्रसाद जी की। क्या है? ये है आपका महाकाव्य। और इसमें सर्ग कितने हैं? तो ये है आपकी 15 सर्ग माने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को क्या माना है? छायावाद का उपनिषद कहा है। क्या कहा है? छायावाद का उपनिषद। किसने कहा है? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। जयशंकर प्रसाद जो है प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। इनकी जो अन्य प्रमुख कविताएं हैं कौन कौन सी? उर्वशी। और उर्वशी विद्यार्थियों जो इनकी रचना है यह चंपू काव्य है। क्या है? चंपू काव्य। और चंपू काव्य किसे कहते हैं? जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है वो रचना जो है चंपू काव्य मानी जाती है। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, वब्रवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर इत्यादि ये सभी काव्य कृतियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। और जो इनका कामायनी महाकाव्य है उसको इनकी अंतिम काव्य रचना माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो है कई ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जैसे कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ इत्यादि। और इलाचंद्र जोशी जी ने प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। तो विद्यार्थियों आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद तथा हालावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा इत्यादि के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाना समझा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये कक्षा और ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जो हमारा मनोबल बढ़ाता है, ताकि हम आगे की कक्षाएं लगातार मेहनत करके आपके बीच में रखते रहे हैं। हम आप सभी को मिलेंगे पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि।